नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे हम राहुल गांधी पर। राहुल गांधी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और वो बहुत सारी ऐसी बातें उठाते रहते हैं जिससे उनको लगता है कि सत्ताधारी पार्टी को कुछ होगा, वो उनके घेरे में आएंगे। पर दरअसल में वो जो करते हैं उससे वो घेरे में नहीं आते, बल्कि उनको और बैक सपोर्ट मिलता है और लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी ही घटना भी रिसेंट में घटी। एमएम नरवणे जो हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष हैं, उनकी एक बायोग्राफी आ रही है। उन्होंने उसमें भारत चीन के बीच जो विवाद था और जो बहुत ही ऐसी स्थिति तक पहुंच गया था कि शायद जहां पर युद्ध हो सकता था उस स्थिति तक पहुंच गया था, वो एक ऐसी घटना का विवरण देते हुए एक बात लिखते हैं अपनी किताब में। हालांकि वो किताब मैं बता दूं अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, वो रिव्यू पे चल रहा है और पता नहीं कहां से इनको मिला, तो ये अब उस पॉइंट को पकड़कर चल गए हैं और वो कहते हैं कि मुझे ये पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अब वो पॉइंट क्या है, वो मुद्दा क्या है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल वहां पर एमएम नरवणे जी ये बता रहे हैं कि उस समय जो सरकार, मतलब बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की ही सरकार थी और चीन के इतना हमारे करीब आ जाने के बावजूद भी कोई फैसला नहीं ले पाई और उन्होंने वो जो राजनीतिक सपोर्ट होता है वो उन्हें दिया नहीं। अब नरवणे जी का उसमें एक बयान है कि मोदी जी की तरफ से जब उनको पूछा गया तो कि क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो लगभग युद्ध के करीब स्थिति पहुंच गई थी, तो मोदी जी ने कहा कि जो उचित लगे वो करो। अब नरवणे जी आगे लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि राजनेताओं ने मुझे छोड़ दिया और पूरा फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया। तो अरे भाई, इसमें सेना का काम ही है, उन्होंने तो आपको दे दिया ना आदेश कि भाई जो उचित लगे वो करो। अब फैसला तो आपके हाथ में था, आपको लड़ना था। सरकार थोड़ी ना आपके साथ लड़ने आती, वो तो आपको बैक करती ना कि भाई बाहरी देशों का दबाव ना आए और आपको असला मिले, आपको फंडिंग हो, आपके पास सही चीजें सही समय पर पहुंच सके, मोबिलाइज हो सके। तो सरकार का वो काम है, वो थोड़ी ना आपके साथ लड़ने आएगी। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे नरेंद्र मोदी से, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह से, कि वो आपके साथ लड़े आके? अरे भाई आप लड़ो, वो बैकअप के लिए। इसीलिए तो उन्होंने कहा ना कि जो उचित लगे वो कहो। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी उन्होंने सेना को खुली छड़ दी थी कि जो आपको करना है करो, बैकअप के लिए वो है। तो बैकअप के लिए वो कैसे, आप कैसे जान सकते हैं कि उनका बोलने मात्र से आप बैकअप, मतलब ये तो आप फैसला नहीं ले सके ना कि चीन के साथ लड़ना है कि नहीं लड़ना, हिम्मत तो आप में नहीं थी, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इस बात को लेकर राहुल गांधी जो हैं, देखो मैं ऐसा कह के मैं आर्मी का सम्मान नहीं कर रहा हूं, मैं आर्मी का सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो बातें हो रही ना, यहां पर जो पॉइंट निकल रहा है वो ब्लेम करने वाली, और ब्लेम करने वाली स्थिति नहीं है। आप उस समय पर फैसला नहीं ले पाए, वो तो जो उचित लगे वो करो का मतलब क्या होता है कि आप जाओ लड़ो, पर आप नहीं लड़े, आप नहीं लड़ना चाहते थे। चीजें तो यही हो रही है ना, आप उस समय पे सही फैसला लेने पाए ना, तो क्यों आप पॉलिटिकल पार्टी को उस तरीके से ब्लेम कर रहे? क्या वो आपके साथ लड़ते आते? वही तो मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, अभी इस बात को लेकर ये हमारे राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सामने द्वार पे खड़े होके कि मुझे बोलने नहीं जा रहा है, जब मैं बोलूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। अब ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप जो बोल रहे हैं वो पुस्तक अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, उस पर रिव्यू चल रहा है। तो ये तो संसद के नियमों के खिलाफ है कि आप किसी भी ऐसे तथ्यों को नहीं रख सकते जो वेरीफाइड नहीं है। और उसके बाद आपको क्या स्पेशल आपके लिए नियम बनने चाहिए, आप क्या दूसरों से अलग हो? यही इसीलिए तो बोला जाता है ना कि आप एक डायनास्ट हो और आपको लगता है कि आप राजा हो, देश में आप देश को जैसे चलाना चाहो, संसद को जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो। ऐसे ही तो होता रहा है अब तक। थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर सेंसिबिलिटी है तो आप नियमों के अंडर हो ना। बड़ा संविधान तो बोलते रहते हो आप। जब संसद के नियमों की बात नहीं कर रहे हो, जो संविधान से ही निकल कर आते हैं, तो आप क्या संविधान की बात करते हो? आपको संविधान तभी याद आता है जब आपको अपना फायदा निकालना रहता है ना, जब आपको वो नफरत की दुकान चलानी रहती है। नफरत की दुकान तो आप हो राहुल गांधी। अब ये देखो, अभी फिर वो जो एक और उसी के बाद उसी के साथ जो हुआ, रवनीत सिंह बिट्टू जी आ रहे थे तो इन्होंने क्या कहा, मेरे ट्रेटर फ्रेंड, मतलब गद्दार दोस्त, क्योंकि रवनीत जी थे कांग्रेस में और वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, अभी एमपी हैं बीजेपी से, तो उन्होंने उसको ट्रेटर कह दिया। अब भाई ये किस तरीके का बोलने का तरीका है? ये क्या डिसेंसी है एक राजनेता की? आप नेता प्रतिपक्ष होने की एक मर्यादा होती है, आप वो निभाते हो। आपको पूरा देश सुनता है, आपको पूरा देश देखता है, लोग आपके सपोर्ट में भी आते हैं, आप सोचते होंगे कैसे इनको डिफेंड करें। इस तरीके की स्थिति आप खड़ी कर देते हो हैं, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। आप मेरे को बोलने नहीं दिया, कितनी बार आपको मौका दिया जाता है, आप बोलते क्या हो? आप सिर्फ
पता नहीं वो कुछ सुनने लायक भी नहीं रहता, ना उसमें फैक्ट रहते हैं ना डेटा रहता है, दूसरों का लिखा लिखाया स्क्रिप्ट पढ़ देते हो आप। जो भी डेटा आपने कभी डेटा खोजा होगा, सारे आपके रिसर्च करके ला के आपको देते तो आप बस पढ़ देते हो और बोल देते हो आपको, तो उसके साथ वो आत्मसात भी आप नहीं कर पाते होंगे। इस तरीके की आपकी चीजें रहती हैं, इस तरीके की आपकी एक्टिविटी रहती है, और आप बोलते हो कि मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता, मुझे बोलने से रोका जाता है। अरे आपको कितने मौके दिए गए राहुल गांधी जी, पर आप बोलते सही हो, आप कुछ सही बोलते हो, आपको लगता है कि आप सही बोलते हो। यही तो भ्रम है आपको कि आपको लगता है कि आप सही बोलते हो, यही गड़बड़ है।